स्वागतम, सुस्वागतम, शुभ स्वागतम। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर महिला ज्योतिष चर्चा समूह द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमें अलभ्य लाभ हुआ है। गुरुत्रयी ने हमें यहाँ पर आकर ज्ञान दान करने का और हमें ज्ञान का लाभ लेने का अवसर दिया है। इसलिए मैं उन सभी गुरुजनों को सर्वप्रथम प्रणाम करती हूँ। मेरे आदरणीय पूज्य गुरु एवी सुंदरम सर, जिनकी स्मृति में यह व्याख्यान माला मैंने आरंभ की, उसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला और सभी विद्वत्ताओं पूर्ण सभी शिक्षक, ज्येष्ठ आचार्य सभी ने यहाँ आकर ज्ञान का वितरण किया। इसलिए यह व्याख्यान माला अच्छी तरह से संपन्न हो रही है। और जो माला में 3 पुष्प रहते हैं ना, जो डेकोरेशन होता है, अलंकृत होती है माला जो 3 पुष्पों से, वो 3 पुष्प आज हमें प्राप्त हुए हैं आदरणीय हमारे गुरुत्रय के रूप में। इसलिए यह माला और अलंकृत हो रही है और यह माला आज समर्पित करने जा रहे हैं हम हमारे गुरु, मेरे गुरु पूजनीय आदरणीय एवी सुंदरम सर, उनके चरणों में। शुद्ध भाव से और निस्वार्थ भावना से ज्योतिष शास्त्र का प्रचार प्रसार जिन्होंने आजीवन किया और मेरे साथ जुड़ने के बाद उन्हें मुझ में भी वह गुण थोड़े से लगे, इसलिए उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाया। इसलिए मैं उपकृत हुई और उन्हीं के मार्ग पर चल रही हूँ। इसलिए यह व्याख्यान माला मैंने आरंभ की श्रद्धांजलि के तौर पर, और यह श्रद्धांजलि आज पूर्ण होने जा रही है। इस पर्व का यह समापन होने जा रहा है आज। इसलिए मैं बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त करती हूँ। आप सभी लोग इसमें मुझे सहायता और सहकार्य देते रहे हैं, ऐसे ही आगे भी देंगे। सर्वप्रथम हमारे सभी ज्योतिष प्राचीन शास्त्रकार, आचार्य, संशोधक और अभ्यासक सभी को विनम्र अभिवादन करती हूँ। आज के प्रमुख वक्ता सर्वप्रथम सत्र के पूजनीय कृष्ण कुमार पांडे महोदय, आपको सादर प्रणाम करती हूँ तथा उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ शिक्षक और ज्योतिष अभ्यासकों को मैं सस्नेह नमस्कार करती हूँ। इस कार्यक्रम में हम ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं तथा विद्वानों का आदर, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, इस उक्ति को हम सार्थ बनाने के लिए सभी विद्वानों को आदर पूर्वक यहाँ बुलाकर उनका सम्मान करते हैं। और सभी विद्वान हमें इतना अच्छा सहकार्य करते हैं, ये उनके एक फोन करने से तुरंत हमें हाँ बोलते हैं, यही उनका बड़प्पन है और यही उनका बहुत बड़ा सहकार्य है ज्योतिष शास्त्र के प्रचार प्रसार और ज्ञानदान में। क्योंकि शास्त्र के प्रति जो भी मिथ्या धारणाएं हैं वह भी हमें दूर करनी है। मेरा यह संशोधक ग्रुप है जहाँ पर सभी संशोधन के प्रति जो जागरूक है, ऐसे जो अभ्यासक है, सभी यहाँ आकर अपना संशोधन पूर्ण विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत करते हैं। इसलिए इसे और भी अच्छी गरिमा प्राप्त हुई है। इसमें सभी जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहकार्य करते आए हैं, ये 22 व्याख्यान हो चुके हैं और आज 3 होने वाले हैं, यानी कि यह 25 यानी रौप्य महोत्सव जैसा यह उत्सव आज होने जा रहा है। आज मुझे मेरे गुरु की बहुत बहुत याद आ रही है। आशीर्वाद के रूप में वो मेरे साथ सदैव है। कार्यक्रम को प्रथा के अनुसार आगे ले जाने के लिए मैं आदरणीय राज्यलक्ष्मी जी राव को निमंत्रित करती हूँ। सरस्वती वंदन, गणेश वंदन और नवग्रह स्तोत्र पठन करके वातावरण को प्रसन्न बनाएं। राज्यलक्ष्मी जी। आवाज नहीं आ रही है। धन्यवाद कीर्ति जी। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम
ओंकार पंजर सुखी उपनिषदुद्यान केळि कलकंठी आगम विपिन मयूरी आर्याम् अंतर्विभावये गौरी। आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। धन्यवाद लक्ष्मी जी। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आज के हमारे इस पर्व के प्रमुख वक्ता माननीय आचार्य कृष्ण कुमार पांडे महोदय इनका संक्षिप्त में परिचय कराएं। धन्यवाद। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। नमो नमः। सभा में उपस्थित सभी ज्येष्ठ गुरुजन तथा आज के प्रमुख अतिथि एवं सभी ज्योतिष अभ्यासक मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। आज का चर्चा विषय लघु पराशरी पर मार्गदर्शन के लिए प्राप्त अतिथि आदरणीय श्री कृष्ण कुमार पांडेय महोदय, इनका मैं आप सभी को संक्षिप्त में परिचय कराने जा रही हूँ। माननीय प्रोफेसर पांडेय महोदय, आप भारतीय प्राचीन विज्ञान एवं मानव शास्त्र संकाय के अधिष्ठाता, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के विस्तृत सेवा उनके निर्देशक तथा अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान वारंगा परिसर के संचालक रूप में कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक में कार्यरत हैं। महोदय, आपको पिछले 26 वर्षों का अध्यापन का अनुभव है। इन 26 वर्षों में आपने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी वडोदरा, भारतीय विद्या भवन मुंबई में कार्य किए हैं। अभी कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक में कार्यरत हैं। महोदय, आपने गणित सिद्धांत, फलित, ज्योतिष तीनों में एमए किया है और गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। आपके मार्गदर्शन में अभी तक 11 रिसर्च स्टूडेंट्स ने पीएचडी प्राप्त किए हैं और 16 विद्यार्थी एमफिल की हैं। उन भाग्यशालियों में से मैं भी एक हूँ जिनको आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। आपने एक मेजर प्रोजेक्ट और एक माइनर प्रोजेक्ट पूर्ण किए हैं। ज्योतिष के 11 और वास्तुशास्त्र के 6 किताबें आपके पब्लिश हुए हैं। कुल मिलाकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 42 शोध पत्र पब्लिश हुए हैं। आपने आज तक 26 स्थानों पर ज्योतिष व्याख्यान निमंत्रित उत्तम मार्गदर्शक के स्वरूप में अपने व्याख्यान प्रस्तुत कर अभ्यासकों को लाभान्वित कर चुके हैं। 44 सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं। 11 सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस आपके द्वारा सक्रियता पूर्वक आयोजित किया गया है। इनके अलावा आप बोर्ड ऑफ स्टडीज फैकल्टी बोर्ड के चेयरपर्सन हैं। मैनेजमेंट काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, पब्लिकेशन कमेटी, पीएचडी एंड डी लिट कमेटी और विश्वविद्यालयों के विभिन्न एकेडमिक बॉडीज के आप मेंबर हैं। आपके उपलब्धियां त्रिस्कंद ज्योतिष अभ्यास मंडल महाराष्ट्र द्वारा ज्योतिष रत्न से सम्मानित किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज द्वारा समाज भूषण से सम्मानित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा राज्य इंदिरा गांधी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। ज्योतिष तथा वास्तुशास्त्र के ऐसे मर्मज्ञ पंडित सभी विद्यार्थियों एवं सहकर्मियों के प्रिय, सुस्वभावी, आदर्श व्यक्तिमत्व के धनी ऐसे बहुगुणी विद्वान आचार्य आदरणीय पांडे सर, आप आज हमें मार्गदर्शन करने हेतु गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पधारे हैं। आज यहाँ हमारे गुरु आचार्य कृष्ण कुमार पांडे जी, आपका परिचय देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। बहुत हर्षित मन से आपका इस सभा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे मौका देने के लिए कीर्ति जी को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद लक्ष्मी जी, बहुत सुंदर परिचय दिया, प्रभावित करने वाला परिचय था जैसे, और आपने जो बोला है वो आपके गुरु है। और ये ऐसा कहा जाता है कि कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि गुरु और ईश्वर दोनों अगर साथ में खड़े रहे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तो गुरु के ही पैर छूने चाहिए पहले, क्योंकि उन्होंने ही गोविंद से हमारा परिचय करा दिया है। इसलिए
बहुत अच्छा परिचय दिया और हम सब बहुत ही आतुर है सर का व्याख्यान सुनने के लिए। सर, मैं पुनश्च एक बार आपको प्रणाम करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपना व्याख्यान आरंभ करें। धन्यवाद। नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सूर्यः पितामहो व्यासो वसिष्ठो त्रिपराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मनुरंगिराः लोमशः पोलिशश्चैव च्यवनो यवनो भृगु शौनको अष्टादशश्चैते ज्योतिः शास्त्र प्रवर्तकाः। आप सभी को आज के इस पावन गुरु पूर्णिमा अवसर पर सर्वप्रथम बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से कीर्ति जी ने अपने गुरु का स्मरण किया, मैं चिंतन कर रहा था कि जब ये चर्चा हमारे सम्मुख आई कि मुझे भी इस महिला ज्योतिर्मंडल में कुछ बोलने का अवसर मिलेगा, तो मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। परंतु नाम जैसा है तो मैंने अपने श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम को याद किया, तो सहजता आ गई कि कोई कठिनाई नहीं होगी। परंतु आज जिस भाव से आपने यहां मुझे अवसर दिया है बोलने का, मैं 2-3 विषय पहले रखूंगा। जब इन्होंने मुझे आमंत्रित किया तब मेरा विषय कुछ और था, फिर उन्होंने मुझे स्वतंत्र कर दिया, आप विषय कुछ और रखिए। फिर उन्होंने मुझे नागपुर के वरिष्ठ ज्योतिष आचार्यों, जिनको मैं वास्तव में कहें तो ज्योतिष के रूप में मैं यहाँ अभिभावक के रूप में स्मरण करना चाहता हूं, आचार्य ज्ञानेश्वर कुलकर्णी जी, उनका आदेश हुआ कि पांडे जी को लघु पाराशरी पर बोलने को बोलिए। अब आपको इसका थोड़ा संयोग बताता हूं। जैसे हम कहते हैं कोई प्रश्नकर्ता प्रश्न जब लेकर आता है तो उत्तर भी उसी के साथ आता है, क्योंकि लग्न ग्रह सभी उसी के प्रश्न में ही समाहित होते हैं। तो जब ये आदेशित हुआ तो मैं चिंतन करने लगा कि ऐसा क्यों हुआ कि मुझे ये विषय दिया गया, अवसर है गुरु पूर्णिमा का। तो एक उक्ति है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। तो ये आचार्य कुलकर्णी जी, हम उनको गुरु श्रेष्ठ मानते हैं, तो इनके निर्देशन के द्वारा मैंने इस विषय को सहर्ष स्वीकार किया। और इस दोहे में जो गोविंद शब्द है, आपको बताऊं कि मेरे पितामह का नाम गोविंद है और धर्मशास्त्र आचार्य ज्योतिष के वो प्रोफेसर थे, और मैंने अध्ययन भी उन्हीं से प्रारंभ किया। अब रहेगी पाराशरी का संबंध भी आपको आज रहस्य उद्घाटित करता हूं कि मेरी परंपरा ही ज्योतिष की रही है, क्योंकि हम पराशर गोत्रीय ब्राह्मण हैं। तो ज्योतिष के आचार्यों में पाराशर का होना, उसमें भी मुझे लघु पाराशरी का विषय मिलना। और गुरु तो बहुत होते हैं। हमारे गुरु आचार्य उमाशंकर शुक्ल जी ने मुझे हमारे पितामह के बाद मुझे अध्यापन कार्य कराया, उनके अंदर में मैंने शोध कार्य भी किया और उनका आशीर्वाद मुझे सर्वदा प्राप्त होता है। तो इस संदर्भ में ज्योतिष में एक गुरु शिष्य परंपरा, जो वंश परंपरा के रूप में एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके सामने रखना चाहूंगा। ज्योति प्रबोध जननी परिशुद्ध चित्तम ततसुप्त कर्म चरणैर गहनार्थ पूर्णा स्वल्पाक्षरापि च तदंश कृतैरूपायै व्यक्ति कृता सजेत केशव वक्सुतिश्च। आचार्य गणेश दैवज्ञ ने ग्रह लागवम में ये मंगल श्लोक अपने पिता और गुरु केशव की वाणी को वेद तुल्य मान करके ये श्लोक रचित किया। और इसके आध्यात्मिक और गणितीय दोनों अर्थ होते हैं। ऐसे महान गुरु परंपरा में आज उपस्थित जितने भी श्रोता वर्ग हैं, आयोजक वर्ग हैं और वरिष्ठ हैं, समवयस्क हैं, कनिष्ठ हैं, सबका यथा योग्य अभिवादन करते हुए मैं कुछ
संपूर्ण लघु पाराशरी को तो कहना संभव नहीं है अल्प समय में, तो कुछ बिंदुओं पर आपके साथ अपने चिंतन को वितरण करना चाहूंगा, क्योंकि गुरु ऋण से तभी ऋण हुआ जा सकता है जब गुरु परंपरा से जो प्राप्त है आपको वो आप अगली पीढ़ी तक दें, क्योंकि यदि लोगों ने नहीं दिया होता तो शायद आज मैं यहां नहीं होता। वास्तव में गुरु शब्द ग्रह से भी युक्त है, गुरु शब्द व्यवहार से भी युक्त है, गुरु बृहद में भी युक्त है, व्यापकता में युक्त है। तो महान गुरु जो व्यास जी हैं, इस व्यास पूर्णिमा पर हम उसको गणितीय दृष्टि से और लघु पाराशरी की दृष्टि से हम चिंतन करेंगे। ऐसे समय में कृष्ण और सांदीपनी, आचार्य देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र, दैत्य गुरु शुक्राचार्य और दैत्य शिरोमणि, विश्वामित्र राम, वशिष्ठ वाल्मीकि लवकुश, ऐसे गुरु शिष्य परंपराओं को हम याद करेंगे, चाहे वो द्रोण के अर्जुन की परंपरा तक हो। हम उस महान परंपरा के संरक्षक, प्रसारक और संवर्धक और उनके फल के उत्पन्न होने वाले माने जाते हैं। मेरा कुछ मानना है, ये लंबा चलेगा कुछ, ठीक है, तो मेरा मानना है, अच्छा ठीक है, तो मेरा मानना है कि ऐसे गुरु मिलना, जैसे अभी अष्टादश आचार्यों को मैंने स्मरण किया, गुरु मिलना स्वाभाविक है, परंतु शिष्य मिलना, पहले इन गुरुओं ने यज्ञ आदि करते थे कि योग्य शिष्य प्राप्त हो। उस योग्य शिष्य की जो लक्षण है उसमें एक दो ही लक्षण मुख्य होते थे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वो श्रद्धावान, और बाकी लक्षणों में तो शास्त्र कहता है एकाक चेष्टा बकोध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी वृद्धारथी पंच लक्षणों। तो ये विद्यार्थी का लक्षण है, पहले विद्यार्थी बनना फिर शिष्य बनना। तो गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो संपूर्ण त्रिलोक की सबसे महती परंपरा है, और इस परंपरा में हमारे उपनिषदों ने जिन महान आचार्य गुरुओं की कल्पना की, उसमें मातृदेवो भव पहले आचार्य है माता, पितृदेवो भव उसके बाद पिता का क्रम आता है, और इन दोनों से जो कुछ बच गया आचार्य देवो भव, इसके बाद कोई गुरु नहीं है। इन तीन त्रिदेवों में ही संपूर्ण समाहित है। जब हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश एक ही गुरु में अगर मिल रहा है तो हमें इन तीन देवों की अलग अलग आराधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिछले दिनों हमारी एक चर्चा सत्र हुई जिसमें हमने बताया था गुरु पूर्णिमा की खगोलीय कारण क्या है। हम उसकी आवृत्ति आज नहीं करेंगे, निश्चित रूप से गुरु को ज्योतिष की दृष्टि से याद करेंगे। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रीय बृहस्पति, जिसके जन्माक्षर में केंद्र में बृहस्पति हो, केंद्र अर्थात जो नियंत्रण हो, नियंत्रक है, यदि वही गुरु है उसका विश्व में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसा निकट काल में ही महाराजा छत्रपति शिवाजी और समर्थ स्वामी रामदास, गुरु रामदास, इनके उदाहरणों से आप परिलक्षित हो सकते हैं। ऐसे ज्योतिष के गुरुओं, और वास्तव में राज्य संरचना में गुरुओं का बहुत महत्व है। मेरा मानना है कि गुरु पर दो शब्द में आपके साथ चर्चा करूं, फिर लघु पाराशरी पर आऊंगा, क्योंकि आज का अवसर ही कुछ ऐसा है। तो ऐसे जो गुरु शिष्य की परंपरा है, जो लौकिक ज्ञान, पारलौकिक ज्ञान और त्रिविध ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों तापों से जिसकी अमृतमयी वाणी के कारण मुक्ति प्राप्त हो जाए, ऐसे गुरु यदि कक्षा क्रम में हम देखें तो आवृत्तोयम क्रमाचंद्र वधशक्रार्क भूभुवाम गोले जीवार की भानाम चक्रवाद ऊर्ध्वर संस्थित में समी, जो दुख कारक ग्रहों ने कहा सभी ही काल नरस्य दुखम, उसके समीप बैठा है गुरु की कक्षा। और गुरु अर्थात ज्ञान ही, विवेक ही दुख का हरण करने में सामर्थ्य रखता है। आपके पास समग्र ऐश्वर्य संपत्ति हो जाए, परंतु सुख की कल्पना तब तक नहीं है जब तक आप ज्ञान पूर्ण विचार नहीं करेंगे। और संपूर्ण अभाव हो जाए, ऐसा फकीर भी मस्ती में आनंद में रहता है,
क्यों? कि उससे ज्ञानात्मक संपत्ति प्राप्त है। इसलिए गुरु की महत्ता और गुरु शिष्य परंपरा की आस्था और निष्ठा, वास्तव में इसकी चर्चा की जाए तो वर्ष भी कम है, क्योंकि ये बहुत व्यापक विषय है। मैं अभी पुनः आचार्य कुलकर्णी जी जुड़ चुके हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को पुनः उनके आदेशित किए हुए विषय पर आगे ले जाता हूं। लघु पाराशरी भी एक गुरु शिष्य परंपरा का ही विषय है। पाराशर ऋषि मैत्रेय ऋषि से अपनी चर्चा करते हुए सारे ज्ञान दे रहे हैं। उस ज्ञान परंपरा के गंगा जल में हम सभी अवगाहन कर रहे हैं। स्नान नहीं करते हैं, स्नान करना बहुत थोड़ा कार्य है। अवगाहन करने से संपूर्ण मलापहरण हो जाता है, संपूर्ण अज्ञानता दूर हो जाती है। ऐसे सिद्धांतमोपनिषदम सिद्धांतम परमेष्ठिनः सोनाधर महाकिंचित वीणाधर्मोपास्महे, इस मंगल श्लोक से बृहद पाराशर होरा के रचयिता ने एक लघु पाराशरी ग्रंथ लिखा। और लघु, मैं कई बार चिंतन करता हूं कि ऐसा लघु क्यों कहा, जब बृहद पाराशर बना ही था तो लघु बनाने की आवश्यकता क्यों हुई? तो जब किसी विकराल या विशिष्ट किले की द्वार को खोलने की आवश्यकता है तो लघु रूप की आवश्यकता, चाबी की आवश्यकता होती है। हनुमान जी ने भी लंका में विकराल रूप में प्रवेश नहीं किया, मशक समान रूप धरी, उन्होंने एक मच्छर के समान रूप पकड़ के उस विशाल काय लंका में प्रवेश किया। तो इस विशाल काय जो ज्ञान समुद्र है, इसमें आपको लघु रूप में प्रवेश करना है। परंतु यह लघु जो है वो बीज है और बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवहार में भी हम देखते हैं, जिस वृक्ष का बीज सर्वाधिक लघु होता है उसके वृक्ष सर्वाधिक विराट होते हैं। चाहे वो अश्वत्थ वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, वट वृक्ष हो, और जिनके बीज बड़े बड़े होते हैं उसके वृक्ष छोटे ही होते हैं। तो ऐसे लघु जो फिर संख्या आती है 42 श्लोकों का यह ग्रंथ है। और उसमें क्या उन्होंने कहा, सिद्धांतम औपनिषदम, कहा यह सामान्य केवल फलादेश करने का ग्रंथ नहीं है, क्योंकि यहां उन्होंने उपनिषद की चर्चा की। इस ग्रंथ का नाम उडुदाय प्रदीप है, मूल नाम यह है। उडुदाय, उडुप नाम नक्षत्र, नक्षत्र पर आधारित इस ग्रंथ। नक्षत्र क्या है? बिना नक्षत्र के सूर्य की स्थिति का ज्ञान नहीं, बिना नक्षत्र के चंद्रमा की स्थिति, क्योंकि नक्षत्र कक्षा सर्वाधिक दूर है, सबसे अंत में नक्षत्र भचक्र ही है, उसके अंदर सब कुछ है। तो इन्होंने अंतिम बिंदु नक्षत्र को कहा। और उस ज्योतिष की दृष्टि से नक्षत्र और ज्ञान की दृष्टि से यदि हम देखें तो वेद, वेद के बाद ब्रह्मांड, आरण्यक, उपनिषद, उपनिषद ज्ञान खंड है। और ज्ञान क्या है? परम पुण्य को देने वाला। परम पुण्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। तो लघु पाराशरी पढ़ने का अर्थ ये कदापि नहीं है हम एक कुंडली को फलादेश के रूप में कैसे देखें, वह तो एक मार्ग का फल है। मुख्य लक्ष्य तो उस परम मोक्ष को प्राप्त करना है। यह आचार्य ने पहले श्लोक में डिम डिम घोष करके कि सिद्धांतमोपनिषदम, यह जो मैं कहने जा रहा हूं ये उपनिषदों का सिद्धांत है। सिद्धांत उसी को कहते हैं जो बार बार परीक्षण करने के बाद स्थिर हो गया, अब उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको सिद्धांत कहते हैं। अन्यथा जो परिवर्तन हो रहा है वो व्यवहार है, काल के कारण परिवर्तन होता है, लेकिन सिद्धांत कभी काल के कारण परिवर्तन नहीं होता। जगत कर्ता ईश्वर है, ये सिद्धांत है। ये करोड़ों वर्ष पूर्व भी था और करोड़ों वर्ष बाद भी यही सत्य रहेगा। तो ऐसे सिद्धांत को यहां आचार्य ने कहा, तो कहा उपनिषद का जो मूल अर्थ है, परमम रहस्यम पुण्यदायी जो ज्ञान है, वो मैं उपनिषद जन्य कहता हूं। अर्थात तो यदि कोई सडक वेद वाला ये कहता है कि ज्योतिष तो चाक्षुषी विद्या है, इससे केवल लौकिक फल प्राप्त हो सकता है, पारलौकिक ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, तो लघु पाराशर के ग्रंथ का पहला ही शब्द उस पर ताला लगा देता है कि आप इसे ऐसा नहीं कह सकते, यह उपनिषद का भाग है।
यह ज्ञान कांड का भाग है, कर्म कांड का भाग नहीं है। और कर्म कांड समय के साथ परिवर्तित होता है, परंतु ज्ञान कांड, ज्ञान उसी कहते हैं जो स्थिर रहे, और जो बार बार सिद्धांतों में बदलता है उसको विज्ञान कहते हैं। ज्ञान के बाद विज्ञान आता है। अभी आजकल क्या है, विज्ञान को महत्व दिया गया। अरे विज्ञान को महत्व दीजिए, काल के साथ खरे उतरते हैं उसको विज्ञान कहा, परंतु सर्वदा खरा उतरता है वो ज्ञान है। इसीलिए इसको महाज्ञान कहेंगे, महाविज्ञान कहिए या मात्र ज्ञान कहिए। इसका ही दूसरा पर्याय है वेद, शुद्धांतम। शायद एक ही श्लोक में अपनी बात में समाप्त कर पाऊंगा इस व्याख्यान में, लेकिन इस रहस्य को जानिए। शुद्धांतम ये कैसा है? शुद्धांत है, अर्थात इसका जो अंतःकरण है वो शुद्ध है। अभी मैंने गणेश देवजी की बात की, उन्होंने कहा तत्सुप्त कर्म चरणे गहनार्थ पूर्णा परिशोध्य चित्तम, चित्त को परिशोधित करता है, शुद्धिकरण की ओर ले जाता है, न कि मोह माया की ओर ले जाता है। ये ज्ञान हमेशा शुद्धिकरण की ओर, ज्ञान की ओर प्रेरित करता है। शोणाधर महाकिंचित, ऐसे परब्रह्म परमेश्वर का जो ओष्ठ है, एक आकृति, क्योंकि यदि आप सूर्य सिद्धांत देखें तो वहां का नाम अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ते ब्रह्मणे नमः। एक तरफ वो कहते हैं ये अचिंत्य है, अव्यक्त है, परंतु समस्त जगतों का आधार है, तो अव्यक्त कैसे आधार हो सकता है? अर्थात वह व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है। वैसे इन्होंने अव्यक्त के रूप में तो ज्ञान रूप में पूजन किया, और व्यक्त रूप में कहा शोणाधर महाकिंचित। उसके जो अधर है वो लालिमा पूर्ण है। लालिमा पूर्ण का अर्थ आभा युक्त है। अब धीरे धीरे वो उसको आकार मां सरस्वती का देना चाहते हैं कि भाई निराकार, जैसा तुलसीदास जी ने कहा समोपासक मोक्ष न लेहे, कहा हमें तो भक्ति रस प्रधान है, हमें ज्ञान रस नहीं चाहिए, और भक्ति बिना आधार के नहीं हो सकती, और आधार के लिए व्यक्त होना आवश्यक है, लेकिन उस अव्यक्त से अव्यक्त की प्राप्ति होती है। वैसे इन्होंने अव्यक्त से प्रारंभ करके व्यक्त मां सरस्वती की आराधना की, तो कहा वीणा धर्म उपासमहे। वास्तव में प्रश्न उठता है, गणपति की आराधना नहीं की, यह वीणा धर्म उपासमहे, सरस्वती की आराधना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गणपति की आराधना निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थ के लिए है, परम पुण्य प्राप्ति के लिए नहीं है। लेकिन सरस्वती की आराधना, ज्ञान यज्ञ की आराधना परम ज्ञान प्राप्ति के लिए है। इसीलिए मुहूर्त चिंतामणिकार ने गणपति को स्मरण किया, क्योंकि उनको मुहूर्त बनाना था। गौरी श्रवा के तकपत्र भंगम आकृष्य हस्तेर ददन मुखाग्रे विघ्नम मुहूर्ता कलित द्वितीय दंत प्ररोहो हरत द्विपास्य। उन्होंने कहा हे गणपति, मेरे क्षण भर के मुहूर्त को शुद्ध कर दीजिए, क्योंकि काल को, लेकिन परम प्राप्ति के लिए वह एक स्टेप है, एक चरण है, परंतु परम प्राप्ति तो ज्ञान प्राप्ति है, वो आदि शक्ति मां सरस्वती के रूप में है। इस प्रकार से पहले श्लोक में ही अनेक दृष्टिकोणों को समाहित करता हुआ यह लघु पाराशरी अपने आप में एक व्याख्यान के लिए पूर्ण है। क्योंकि मैं आपको यहां नहीं उलझाना चाहता, थोड़े उलझाना का मतलब ज्ञान की डगर बड़ी कठिन है, और इस कठिन डगर पे बार बार चर्चा करना कई बार लगता है कि हमारे ऊपर से जा रहा है, तो मैं इसमें उलझ रहा हूं। वहां से उलझना नहीं, जब इसका रस प्राप्त होने लगेगा तो यह आनंद देता है। जब तक रसानुभूति नहीं होती तब तक वो थोड़ा उलझन प्रतीत होता है। तो आइए हम अगले श्लोक में जाते हैं। तो लघु पाराशरी का एक संक्षिप्त परिचय। वास्तव में किसी भी ग्रंथ का जो मूल भाग होता है वो संज्ञाध्याय होता है, उसी संज्ञा के आधार पर पूरा ग्रंथ चलता है। हमें लघु पाराशरी के संज्ञाध्याय को बड़ी सूक्ष्मता से देखना होगा। जैसे हम जातक संस्कार संसार में आता है तो दो प्रकार से उसकी स्थिति बन जाती है, एक शारीरिक स्थिति और एक व्यवहारिक स्थिति बनाने के लिए उसका नामकरण संस्कार दे देते हैं। अब ये जो नामकरण संस्कार है ये उसका संज्ञा प्रकरण है। जैसा नाम दिया फिर उसके बाद सारी प्रकृति सारा व्यवहार उससे चलेगा, और वही जन्मांतर तक रहता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लीलाधर कृष्ण या अनेक महापुरुष जितने हुए,
कोई सशरीर आयु उपलब्ध नहीं है, परंतु यशा शरीर नाम शरीर से, और नाम ये हम नहीं कर, नाम का महत्व कितना है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, भगवान हनुमान जी ने कहा भगवान आप में कोई दम नहीं है, आपके नाम में दम है, इसलिए आपके नाम से ये पत्थर समुद्र में तैर रहे हैं, आप जाएंगे तो हमको भी ले डूबेंगे, आप भी डूबेंगे, इसलिए आप मत जाइए। और शिलादी नारी हो गई, ये सब नाम का प्रभाव है। तो नामकरण जो संज्ञा है, तो जैसे हमारे, इसलिए नामकरण को बहुत सूक्ष्मता से देखना चाहिए। आजकल लोग किसी भी प्रकार का कोई भी नाम रख देते हैं, परंतु ये नामकरण करना इतना सहज नहीं है। यथा नाम तथा गुण, जैसे आपने सृष्टि की नामकरण दिया वैसा उसमें गुणधर्म अपने आप प्रवृत्त होने लगते हैं, फिर उसे गुरु क्या होता है, परिष्कृत करने लगता है और नामक के अनुरूप आ जाता है। तो यह जो संज्ञा प्रकरण है उड़ुदाय प्रदीप का, इसमें दूसरे श्लोक में वो कहते हैं वयम पाराशरिम होराम अनुसृत्यम यथामतिम उड़ुदाय प्रदीपाख्यम कुरुमो दैव विदाम मुदे। थोड़ी कृतज्ञता देखिए, आचार्य पराशर अष्टादश आचार्यों में गणना है इनकी, तो फिर ये होराम अनुसृत्य क्यों कह रहे हैं? नहीं, पहला ही वक्ता मैं हूं ऐसा मत मानिए, क्योंकि हमारे पूर्व के जो आचार्य हैं, सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठो व त्रिपराशर, तो पराशर का क्रम बाद में आया, उन्होंने भी कृतज्ञता पूर्वक अपने उस गुरु शिष्य परंपरा को याद किया जो सूर्य से प्रारंभ होता है, पितामह से प्रारंभ होता है, व्यास और वशिष्ठ तक आता है, फिर पराशर तक जाता है। तो कहा इन आचार्यों ने जो कहा उनके होरा में कहे हुए सारे विषयों को मैं यथामति, ओहो फिर से यहां कितनी विनम्रता है, कहा मैं विद्वान हो गया मैं सब कुछ कह दूंगा, ऐसा नहीं कहा, यथामति, जो मैं उनको समझ पाया, वास्तव में वो क्या कहना चाहते हैं मुझे आज भी समझ में नहीं आया। हमारे गुरुओं ने, गुरु परंपरा ने जो अध्ययन कराया वो आज समग्र रूप से अर्थगत मुझे हो गया, ऐसा मैं अभिमान नहीं कर सकता। कई अर्थ आज भी मुझे नहीं लगे, वो जन्म जन्मांतर लग सकते हैं, उसको लगने में पुण्य उदय होगा तो वो ज्ञान अपने आप स्फुटित होगा। तो पराशर ने कहा ऐसा यथामतिम, जैसा मैं समझ सका यथा योग्य और अपनी बुद्धि से, वो मैं आपके सामने उड़ुदाय प्रदीप के रूप में, नक्षत्र प्रदीप के रूप में, नक्षत्र वहां भी सूर्य क्यों नहीं कहा, कहा वो तो बहुत बड़ा प्रकाश पिंड हो जाएगा। अब आप समझिए ये ग्रंथ एक नक्षत्र मात्र है, टिमटिमा रहा है, अगर इस टिमटिमाते हुए नक्षत्र पुंज के इस ग्रंथ का इतना व्यापक महत्व है तो समग्र आकाश गंगा और सौर मंडल का क्या कहना। अर्थात इनके एक एक शब्द हमारे लिए अविस्मरणीय और रहस्यमय है। उड़ुदाय प्रदीपाख्यम कुर्मो दैव विदाम मुदे, कहा ऐसा नहीं कि आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा देने के लिए मैं लिख रहा हूं, नहीं 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 नहीं, पता ना कौन जन्मांतर लेकर के पुनः सूर्य उत्पन्न हो जाए, वशिष्ठ पुनः पुनर्जन्म ले ले, तो मैं उनकी वो तो ज्ञान तो अमर है ना, ज्ञान और पुण्य ये कभी क्षय नहीं होता, ये जन्म जन्मांतर तक चलता है। तो उन्होंने कहा मेरे इस ग्रंथ को कदाचित वो अवतार लेके पुनः पढ़े तो दृष्टता होगी कि जन्मांतर से उनका गुरुत्व समाप्त नहीं होगा, इसलिए ऐसे दैव विदाम जो दैवज्ञ हैं, श्रेष्ठ आचार्य हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं। जिस प्रकार से छोटा बालक कुछ कार्य अपनी मां की प्रसन्नता के लिए करता है, यहां मां सरस्वती है और ये सारे आचार्य उनके पुत्र हैं, वो उनकी वैखरी, क्योंकि सरस्वती किसी एक की राशि नहीं है, सरस्वती किसी के जीवा पर कभी। बहुत सुंदर सिद्धांत शिरोमणि में भास्कर ने लिखा नृत्यंति मुखरंग गे, वो यह सरस्वती किसके मुखरंग मंच में कब नर्तन करती है कुछ पता नहीं। तो ऐसे उस मातृदेव के सामने मैं एक छोटे बालक की तरह अपने इस उड़ुदाय प्रदीप ग्रंथ के माध्यम से कुछ नर्तन करने का, नाटक दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं। वास्तव में ये समग्र नहीं है और मां मुझ पर प्रसन्न होगी
और जिसके मुख रंग में वो नृत्यम कर रही है वो आचार्य मुझे आशीर्वचन देंगे, इसके लिए मैंने ये ग्रंथ निर्णय किया, ये ग्रंथ निर्माण किया, न कि अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए। इनसे भी आगे बढ़ के भास्कर ने तो यहां तक लिखा कि मैं रचना कर रहा हूं इसलिए नहीं करता कि मैंने उदयांतर संस्कार खोज दिया, मैंने बहुत से गणित के नए तथ्य ला दिए। उन्होंने कहा नहीं, मेरे ग्रंथ को पढ़कर सज्जन मेरी प्रस्तुति को आनंद से लेंगे और दुर्जन भी आनंदित होंगे, क्योंकि वो मेरे में कमी निकालेंगे और कमी निकालने से भी दुर्जनों को प्रसन्नता होती है। तो हमारा लक्ष्य प्रसन्नता देना है, वही लक्ष्य आचार्य पास हमने किया। ये दोनों श्लोकों के पृष्ठभूमि में इनके समग्र संज्ञाध्याय को देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये मार्ग खोल रहे हैं कि ये वेद का भाग है, ये परम रहस्य को देने वाला है, ये सरस्वती की उपासना का मार्ग है, और यह हमारे पूर्व आचार्यों के ज्ञान में से नक्षत्र बिंदु, एक बिंदु आकाशगंगा में एक नक्षत्र की जितनी औकात है, इस ज्ञान समुद्र में इस ग्रंथ की उतनी ही औकात आचार्य कर, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए तो महासमुद्र है, लेकिन उस आचार्य के बारे में उतना ही इसका महत्व है। ऐसे ग्रंथ के बारे में उन्होंने निर्माण किया। तो 42 में से 2 श्लोक तो मार्ग प्रदर्शक रहे, बच गए 40। 40 का हमारे यहाँ बहुत महत्व है, चाहे वो हनुमान चालीसा हो चाहे दुर्गा चालीसा हो। कई बार कई व्रत राज्यों में कहा जाता है ये अनुष्ठान आपको 40 दिन करना है, तो आप आ जाइए 40 में हम प्रवेश करने वाले हैं। तो पहला जो मुख द्वार है, जिसको हमने कहा जिसमें हम मशक समान प्रवेश करना है, वो कहते हैं कि फलानि नक्षत्र दशा प्रकारेण विवृणमहे दशा विंशोत्तरी चात्र ग्राह्या नाष्टोत्तरी मता। कहा कुछ संकल्प करना होगा। जैसे हनुमान जी ने प्रवेश किया लंका में, तो संकल्प किया हमारा काम केवल सीता का पता करना है, सीता माता को ले जाना हमारा काम नहीं है। नहीं तो जिस प्रकार से वो पूरे संजीवन बूटी के पर्वत को लेकर चले आए, वैसे पूरी लंका को भी ले जा सकते थे राम के पास। का ये हमारा काम नहीं है, जो लक्ष्य हमें दिया गया बस उसी लक्ष्य को, तो संकल्प को कहते हैं कि हमारा काम मात्र सीता माता के अन्वेषण का है, और प्रभु राम की सूचना मां तक पहुंचाना और मां की सूचना प्रभु तक पहुंचाना, बस इतना ही दूत कार्य मेरा है। सामर्थ्य तो है, परंतु बिना आज्ञा के मैं नहीं करूंगा। ठीक वैसे ही संज्ञाध्याय में संकल्प लेते हैं कि फलानि नक्षत्र दशा प्रकारेण। अब मैंने जो संकेत दिया प्रथम प्रदर्शन में कि उड़दाय प्रदीप है, तो इसमें जितनी चर्चा करेंगे वो नक्षत्र आधारित होगा, अर्थात ग्रह भाव राशि ये सब सेकेंडरी होंगे। फर्स्ट क्या होगा? नक्षत्र होगा। और जैसा मैंने आपसे कहा कि भचक्र नक्षत्र कक्षा सर्वाधिक अंत में है, सर्व से अंत में है, तो उसी को ही मूल पकड़ा, क्योंकि वो सब सारे ग्रह राशि नक्षत्र सबको उन्होंने अपने आप में समेटा हुआ है। तो ऐसा संकल्प लिया कि नक्षत्र दशा प्रकारेण। कहा नक्षत्र के आधार पर जो दशा है, दशा का अर्थ यहां केवल विंशोत्तरी अष्टोत्तरी योगिनी इत्यादि लेना गलत है। दशा का अर्थ है जो हमारे गांव में कृषक समझता है, वो क्या कहता है, आजकल हमारी दशा अच्छी नहीं चल रही। इस दशा का अर्थ क्या हुआ? समय ठीक नहीं चल रहा है, अर्थात दशा का अर्थ केवल काल है। तो ज्योतिष में इस काल को जानने का नक्षत्र के आधार पर जो ग्रंथ निर्मित किया आचार्य ने, जो पथ हमें दिखाया, वह दशा का प्रकार बताया। तो उन प्रकारों में हमारे आचार्य ने बहुत से प्रकार बताए हैं, परंतु मेरा मानना है दशा विंशोत्तरी चात्र ग्राह्या नाष्टोत्तरी मता, वहां मैं अब केवल विंशोत्तरी दशा की चर्चा करूंगा। अब आ जाइए थोड़ी सी विंशोत्तरी में मैं रहस्योद्घाटन करता हूं कि इन्होंने विंशोत्तरी ही क्यों चुना, विंशोत्तरी का आधार क्या है, विंशोत्तरी कहने का मतलब क्या है। अब ये जो विंशोत्तरी है, इस संदर्भ में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम सभी जानते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र, इन
नवग्रहों की दशा में विंशोत्तरी का क्रम निर्धारित होता है। अब ये जो विंशोत्तरी दशा जो प्रसिद्ध है, इस विंशोत्तरी दशा में आचार्य के समय इससे अभिप्रेत हो रहा है कि विंशोत्तरी के अतिरिक्त भी अन्य दशाएं रही होंगी, परंतु इन्होंने नक्षत्र आधारित विंशोत्तरी को गणितीय रूप से स्पष्ट माना। लघु पाराशरी एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके फलित के सारे विषयों को, संज्ञा अध्याय को आप पूरी तरह गोलीय त्रिकोणमिति स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री में और एस्ट्रोनॉमी में अप्लाई कर सकते हैं। उसी के आधार पर यह ग्रंथ बना है। इसको केवल फलादेश फलित का ग्रंथ कहना अज्ञानता है। यह वास्तव में सिद्धांत और फलित के बीच में एक पुल का काम करता है। सिद्धांत से फलित में कैसे प्रवेश करें, क्योंकि सिद्धांत में सारे गणित का विषय है, खगोल का विषय है। सिद्धांत त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मानव प्रवेद क्रमात् करके सारे गणित और सिद्धांत और ग्रह गणितों का भेद सिद्धांत में बताया, और उनको जब फलित में ले आया तो यह लघु पाराशरी सिद्धांत के ग्रंथों को फलित में प्रवेश कराने का मार्ग है। और इसी मार्ग में विंशोत्तरी को उन्होंने कहा, आप सभी जानते हैं कि नक्षत्र कक्षा जिसको इन्होंने पहले कहा वह 27 नक्षत्र है। इन 27 नक्षत्रों में एक आवृत्ति, हम तारा का विचार करते हैं, दशाओं का विचार करते हैं, जो आप जानते हैं, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि आप सभी जानते हैं दशाओं का क्रम कृतिका आदि नक्षत्र से प्रारंभ होता है और 9 नक्षत्र पूर्ण होने के बाद पुनः द्वितीय आवृत्ति, पुनः तृतीय आवृत्ति। यदि हम इनकी तारा के रूप में विचार करें तो जन्मांक के संपद विपद क्षेम प्रत्यय साधक मद मैत्र मैत्र, ये 9 ताराएं आ जाती हैं और ये ग्रहों के नाम से आते हैं। तो किसी के जन्म में किस दशा का प्रारंभ है वहीं से प्रथम आवृत्ति प्रारंभ हो जाती है। ऐसे 27 नक्षत्रों के 9 नक्षत्रों की जो आवृत्ति आई, इसके बारे में मुझे कुछ कहना है। अब आप देखिए इन ग्रहों के 3 आवृत्तियों में यदि हम देखें तो एक आवृत्ति में अथवा द्वितीय आवृत्ति में या तृतीय आवृत्ति में, 3 आवृत्ति में प्रथम द्वितीय तृतीय क्रम करने का जो आचार्य ने क्रम रखा, इसका रहस्य क्या है? शुभता और अशुभता का क्रम है। जैसे जैसे आवृत्ति आगे बढ़ती है वैसे अशुभत्व क्रम होता जाता है, जैसे जैसे आवृत्ति आगे बढ़ती है शुभता वृद्धिगत होती जाती है। तो ऐसे 9 नक्षत्र के इन ग्रहों को जो सूर्य, चंद्र और मंगल, राहु इत्यादि ग्रहों के वर्षमान दिए हैं, यदि इनका हम योग करते हैं तो 120 आता है, ये सभी जानते हैं। इसीलिए इसका नाम विंशोत्तरी कहा। जबकि हमारे यहां तो कल्पना जीवेम सर्वदा शतम, ये विंशोत्तरी क्यों कह रहे हैं? कहा नहीं, जीवेम सर्वदा शतम तो एक सामान्य मनुष्य की, एक मनुष्य की आयु, पूर्ण आयु बताई है, लेकिन हम अमित आयु तक विचार करेंगे तो कई ऐसे आयु है, आयु भेद में हम जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के आयु भेद आते हैं, उसमें अमित आयु है तो उसका भी विचार विंशोत्तरी में हो जाए, इसलिए 120 वर्ष रखा। अब इस 120 वर्षों का यदि प्रथम आवृत्ति 120 हो गया, द्वितीय आवृत्ति 120 वर्ष हो गया, तृतीय आवृत्ति यदि 120 वर्ष हो गया, तो इन तीनों को जोड़ दे तो ये 360 डिग्री 360 वर्ष हो जाते हैं। और ऐसा जो भचक्र का 360 वर्ष हो जाते, 360 वर्ष अर्थात चंद्रमा का एक एक नक्षत्र में भगण पूर्ण करने में, 27 नक्षत्र का भगण अलग अलग पूर्ण करने में उसे 360 वर्ष स्थूल मान से लगते हैं। उसका तृतीयांश इन्होंने ग्रहण किया एक अमित आयु के लिए। तो ये कारण है एक विंशोत्तरी ग्रहण करने का। और क्या कर सकते हैं? अब इनका कारण क्या है कि वास्तव में सामान्यतः 120 वर्षों की जब एक चक्र पूरा हो जाता है तब सूर्य और चंद्रमा पुनः अपने अपने उन्हीं नक्षत्रों के आसन्न आ जाते हैं, फिर से दूसरा चक्र प्रारंभ होता है। इसका कारण ये नहीं है कि आचार्य ने लिख दिया कि आचंपुरानी संभोगेषु शुक्र तक दशा समाप्त, फिर से सूर्य की दशा आई। क्यों आई? इसका कारण है आकाश की स्थिति। अब इसमें 2-3 और रहस्य हैं। यदि उनके सूर्य और चंद्र के परस्पर आपस की अंशात्मक दूरी को भी देखें तो यह अंशात्मक दूरी के आधार पर भी 120 वर्षों में, 240 वर्षों में और 360 वर्षों में
अलग अलग एक बिंदु निर्धारित होता है जो चक्र हमेशा चलता रहता है, जिसको सिद्धांत में हम बार बार भगण कहते हैं, क्योंकि वहां कल्प का भगण, युग का भगण दिया है, उस भगण के आधार पर इस दशा की उत्पत्ति हुई है। अब फलित ज्योतिष में एक और कठिनाई आती है, थोड़ा सा जैसे मैंने कहा बिंदु, इसमें एक मार्ग इन्होंने बताया, वहां मार्ग है कि यदि ग्रहों को लिया तो राहु केतु कैसे आ गए, तो चूंकि सूर्य चंद्र को आधार बनाया, इनके मार्ग के कटान बिंदु को आप सभी जानते हैं, जिसको संपात बिंदु कहते हैं, और ये दोनों राहु और केतु के रूप में व्यवस्थित है। अब इनका जो क्रम आता है कि यह ग्रह कक्षा क्रम में शुक्र के बाद केतु शुक्र के पहले और मंगल के बाद राहु, इनका स्थान निर्धारण ऐसा क्यों, तो ये सब समझने के लिए ग्रह के कक्षा क्रम अर्थात क्या समझना होगा, सर्वे ग्रहा दीर्घवृत्ते भ्रमन्ति यस्यैक नाभो सूर्यो तिष्ठति, ये सारे ग्रह इलिप्स में दीर्घवृत्त में भ्रमण करते हैं, उसकी एक नाभि में सूर्य और दूसरी नाभि में पृथ्वी है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य भ्रमण नहीं कर रहा है, पृथ्वी भ्रमण करती है, परंतु हमारा उद्देश्य पृथ्वी पर स्थित मानव के फल को जानना है, इसलिए उसको स्थिर किया और चंद्रमा के को भी ग्रह मान करके भ्रमण कराया, राहु केतु पात बिंदु को भी, काल्पनिक बिंदुओं को भी भ्रमण कराया। अगर इनको काल्पनिक बिंदुओं को फलित में ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर ग्रहण काल का क्या करेंगे, क्योंकि वह तो सूर्य चंद्र के उन स्थितियों का प्रभाव हमें अमावस्या पूर्णिमा को पूरे मानव जगत, प्राणी जगत को, सूकर कुकर कीट पतंग आदि सभी को, जल चेतन सभी को प्रभावित करता है। इसलिए राहु केतु को ग्रहवत छाया ग्रह, इसलिए उसको ग्रह नहीं कहा छाया ग्रह, छाया की कोई मूर्ति नहीं होती, सिद्धांत भी कहता है और फल भी कहता है, यह छाया मतलब अंधकार रूप है, एक बिंदु मात्र है, इनका भी सर्जन किया गया। अब यहां भी निर्णय करना है, हम सायन ग्रहण करें, निर्यण ग्रहण करें, इन सबका विचार व्यापक है। यह जो स्थूलत्व से हमने कहा कि क्रम जो आता है, यदि पृथ्वी से हम क्रम प्रारंभ करेंगे कक्षा क्रम का, तो इसमें भी 3 ग्रह, आप सभी अंतः ग्रह और वायु ग्रह की चर्चा करते हैं, जैसा हमने ग्रह कक्षा कहा, पृथ्वी से यदि गिनेंगे तो सूर्य के पहले कुछ ग्रहों की कक्षा और सूर्य के बाद मंगल और गुरु और शनि की कक्षा, अंत में शनि की कक्षा, इसका संबंध दृष्टि में आएगा। क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा समय कम है, मैं 12 बजे से 1 मिनट पहले आप लोगों से विदा चाहूंगा, लेकिन हृदय में उल्लास इतना है, मन कर रहा है कि अभी तो मैं प्रवेश ही कर रहा हूं, अभी तो ली अंगनाई है, अभी तो गंगा में बस स्पर्श किया है, गंगा का आनंद आ रहा है, क्योंकि श्रोता मिलना कठिन है। मैंने पहले ही कहा गुरु मिल जाते हैं, शिष्य नहीं मिलते, तो श्रोता मिलना कठिन है, लेकिन समय यदि अनुमति करे तो कि लोकानामंत वृत्तकालः कालोन्यः कलनात्मका। तो इस प्रकार से जो दशा क्रम जो है, जो पृथ्वी की कक्षा को यदि सूर्य की कक्षा से माने तो कक्षा का क्रम जो है बुध शुक्र सूर्य चंद्र मंगल गुरु और शनि आता है। क्योंकि फलित में राहु को भी एक सीमा कक्षा में हमने अभी ग्रहण कर लिया, इसलिए राहु और केतु का भी ग्रहण इनके अंतर्गत कर किया है आचार्य ने। और जैसा हमने आपको बताया 120 वर्षों की भी गणितीय व्याख्या है और 3 आवृत्ति की भी खगोलीय, इसको समझने के लिए पहले व्यक्त गणित, अव्यक्त गणित और अव्यक्त गणित के भेद रेखा गणित, रेखा गणित के बाद त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के बाद गोलीय त्रिकोणमिति स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, ये सब जानने के बाद एस्ट्रोनॉमी जाने तो ये पूरा लघुपासरी आपको हस्ता मनकवत, जैसा हाथ में हम दर्पण ले लें और सब कुछ मुझे दिखा देता है, वैसे ही आपको सब परिलक्षित होने लगेगा। तो लघु पाराशरी को गणित की दृष्टि से और खगोल की दृष्टि से पढ़ने की आवश्यकता है। एक और विषय उन्होंने आगे कहा कि बुधैर भावादयः सर्वे, चूंकि मैं थोड़ा सा अतिक्रमण, वो केलकर जी जानते कुछ मंडू की गति है काल चंद्र दशा में, तो मुझे थोड़ा सा 2 बिंदुओं को और स्पर्श करूंगा। तो यहाँ श्लोक, अगले श्लोक 14 श्लोक में कहते हैं सर्वनिर्भावादयः सर्वे ज्ञेया सामान्य शास्त्रतः एतत् शास्त्रानुसारेण संज्ञां ब्रूमो विशेषतः। कहा यहाँ तो मैं कुछ विशेष कहने वाला हूं, आचार्य ने जो कहा वो सब आप वहां से जान लीजिए,
भाव जान लीजिए, ग्रह जान लीजिए, राशि जान लीजिए, उनके वर्ग जान लीजिए, उनके स्वभाव जान लीजिए। लघु पाराशर में ऐसा कहीं कुछ नहीं मिलेगा। कहा यहां तुम्हें कुछ विशेष संज्ञाएं बताऊंगा जो खगोलीय और गणितीय दृष्टि से प्रामाणिक है, जिनका फलित में प्रवेश हो जाना चाहिए। तो कहा वह विशेष संज्ञा क्या है? कुछ तो विशेष उन्होंने पहले और दूसरे श्लोक में ही संकल्प कर लिया। अब मुझे आश्चर्य और क्या विशेष कहने वाले हैं? तो अगले श्लोक में कहा जो विशेष है, पश्यन्ति सप्तमं सर्वे सनिजीव कुजा पुनः विशेषतः त्रिदश त्रिकोण चतुरष्टमान। अब ये जो है ना बहुत महत्वपूर्ण वार्ता है। दृष्टि, बस हम दृष्टि डाल करके यहां से 2 श्लोकों का पारायण करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अब ये जो दृष्टि है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? हम देखते क्या है, देखते कैसे है और क्या देखते हैं, ये दोनों महत्वपूर्ण है। वास्तव में दृष्टि की चर्चा जब ज्योतिष में आती है तो कहीं ग्रह दृष्टि, राशि दृष्टि, भाव दृष्टि, इन्होंने कहा कि पश्यन्ति सप्तमं सर्वे, सप्तम का नाम लिया भाव का, इन्होंने किसी ग्रह का नाम लिया। अर्थात तो दृष्टि में 3 बातें आ गई, राशि भी आएगी, ग्रह भी आएगा, भाव भी आएगा। तो वास्तव में पाराशर कौन सी दृष्टि की चर्चा कर? पश्यन्ति सप्तमं सर्वे, यहां संकेत दे दिया भाव को मैं देखना चाहता हूं। उसके बाद भावस्थ, राशि देखेंगे कि ग्रह देखेंगे? उसके लिए अगले श्लोक में जाना पड़ेगा। नदिसंति शुभम नृणाम सौम्या केंद्राधिपायगी क्रूराश्च दशुभम येते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम। उन्होंने कहा नहीं, अब उसके आधार पर शुभ और अशुभ ग्रहों को देखेंगे हम पहले। तो अब हम यदि देखें कि सभी ग्रह दृष्टि चक्र में भी सप्तम को तो देख रहे हैं, ठीक है, मनुष्यगत है, स्वाभाविक है, व्यावहारिक है कि सभी लोग 180 डिग्री गणितीय रूप से देखते हैं। अब 180 में भी मेरी दृष्टि में तो एक सीमा है, बहुत सीमा में बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन एक केंद्र बिंदु है जिसको हम स्पष्टतया देख पाते हैं और हमारे दृष्टि का क्षेत्र भी है। इसको आचार्य ने, कई लोगों ने गणितीय रूप से व्याख्या की कि 15 डिग्री बाएं 15 डिग्री दाएं 30 अंश एक राशि के बराबर हम देखेंगे। मैं इसे नहीं मानता। और व्यापक दृष्टि है। क्या व्यापक दृष्टि है? कि यह जो ग्रहों की कक्षा क्रम है, इसमें जो अंतः ग्रह है, इनकी सबकी दृष्टि एकमात्र है। चाहे वो चंद्रमा की दृष्टि हो, बुध की दृष्टि हो, चाहे वो शुक्र की दृष्टि हो, चाहे वो सूर्य की दृष्टि हो, वो एक स्थान पर है। लेकिन जो सूर्य के बाहर है, अर्थात मृगवृत्त में जो बाहर है, उनसे उन ग्रहों की 3-3 दृष्टियां दे दी, क्योंकि वह दोनों नाभि केंद्रों से अलग अलग संबंध स्थापित करेंगे और उनके दूरत्व और निकटत्व का माप अलग हो जाएगा। तो इसलिए जो बाह्य कक्षा वाले हैं, गुरु, शनि और मंगल, इनकी 3-3 दृष्टियों का उल्लेख किया। इन 3 दृष्टियों में भी जो मैंने अभी आपसे कहा, क्या देखेंगे पहले ये निर्णय करना है। भाव देखेंगे, ग्रह देखेंगे, राशि देखेंगे। जेमिनीकार ने तो राशि दृष्टि कहा, पाराशर ने कहा नहीं, मुझे राशि नहीं देखनी है, क्योंकि जो भाव है, भावम फलति सर्वत्र, आपका भाव ही सर्वत्र तो फल करने वाला है। नयनम स्नेहम आख्याति, कोई कुछ बोले या ना बोले, यदि उसकी आंखें बोलती है तो सब कुछ पता चल गया। छोटा बालक अपनी मां की आंखों को देखकर ही लालायित होता है, उसे भाषा समझ में नहीं आता, उसे और कोई क्रिया समझ में नहीं आती, केवल भाव समझ में आता है। तो यदि किसी भी प्राणी जगत में किसी को यदि कुछ समझ में आता है, वो भाव है। और 12 भावों के बारे में आप जानते हैं, अन्य आचार्यों ने कहा 12 भाव में संपूर्ण विश्व समाहित है। कहा हम भावों को देखेंगे, क्यों? क्योंकि भाव स्थिर है। राशियां चल है परंतु क्रम से है, वो भी स्थिर है, लेकिन क्रम में स्थिरता है, परंतु वो गमनीय है। और ग्रह अनियत है, कहीं भी जाएंगे, कभी भी बह जाएंगे। इसलिए इनको ग्रह के लिए अगला श्लोक लिखना पड़ा। नदिसंति शुभम नृणाम सौम्या केंद्राधिपायगी। कहा ये जो ग्रह है ना, ये तो पाला बदलने वाले हैं, इनके साथ बहुत सतर्कता से व्यवहार करना है, इनको जानना है। तो यहां जो स्थिर है उस पर दृष्टि डाला, जो सप्तमम से इन्होंने संकेत किया। और जैसे मैंने कहा 3 ग्रहों को जो विशेष दृष्टि दिया, वो विशेष दृष्टि मात्र ग्रह कक्षा क्रम के आधार पर दिया। अब इसको थोड़ा हम देखेंगे, 1 मिनट का समय लूंगा, चूंकि मेरा 12 बज गया है, वहां से भी कॉल आ रहा है मुझे। मैं 1 मिनट में 2 वाक्य आपको कह के, चूंकि यहां छोड़ना नहीं चाहता, वहां पकड़ना भी चाहता हूं।
दो ट्रेन खड़ी है, किस पर चढ़ूं? अब गुरु गोविंद जी वो बताएंगे, वो कर लेंगे। तो क्या है शनि, कहते त्रिदशा, तृतीय और दशम को देखता है। तृतीय का अर्थात 60 डिग्री के बाद उसकी दृष्टि प्रारंभ हो जाती है और दशम अर्थात 270 डिग्री पर जाके समाप्त होती है। कोई कहता वो तृतीय को देखेगा, सप्तम को देखेगा और दशम को देखेगा। मैं कहता हूं शनि तो व्यापक है, उसकी कक्षा के अंदर सभी है, तो आचार्य तृतीय से लेकर दशम तक वो पूरा क्षेत्र कवर करता है और एक स्थान तो बैठकर कवर करता है, 7.5 में एक आगे और एक पीछे भी कवर करता है। अब बताइए शनि से कौन बचेगा? इसीलिए कहा ये पृथ्वी, ये मृत्युलोक दुख का सागर है, यानी शनि के अंतर्गत सब कुछ है। इसलिए शनि से बचने का उपाय नहीं करना है, उसके साथ आनंद तपश्चर्या से जीवन जीना है। तो ऐसे 60 to 270 डिग्री के बीच में शनि की पूरी दृष्टि है। अब उस दृष्टि से बच पाए तो आप तपस्वी बने, योगी बने, ज्ञानी बने, धनी बने, दानी बने। तो फिर इनको बचाने के लिए 2 और ग्रह आ रहे हैं। कहा मंगल ही चतुर्थ सप्तम अष्टम देखा, अर्थात 90 डिग्री से लेकर 210 डिग्री तक, 210 डिग्री तक इतना उनका रक्षा करने का व्यापक कवच है। इसलिए मंगल को ऐसी सेनापति नहीं कहा, वह रक्षा कवच के रूप में खड़ा है। कहा यदि वो बच गया तो गुरु है जो ज्ञान देने वाला है और ज्ञान से सब कुछ भेदा जा सकता है, जिसकी चर्चा मैंने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर की। तो गुरु ने कहा जिसके घर में ज्ञान और धर्म की चर्चा होती हो वह सतही सताम सज्जना नाम विभूतयः संसर्गजा दोष गुणा भवन्तु। सर्प भी, दुष्ट व्यक्ति भी सज्जनों के संसर्ग में साधु बन जाता है जन्म जन्मांतर में। तो ऐसे गुरु 120 डिग्री यानी 5वें भाव से लेकर के 9वें भाव तक, जिसको हम धर्म त्रिकोण कहते हैं, उसको पूर्ण दृष्टि में देखता है। इसीलिए गुरु का किं कुर्वन्ति ग्रहाः सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। और जैसा मैंने कहा कि यह मूल बिंदु के 15-15 डिग्री आगे पीछे भी हमको देखना चाहिए, जैसे दिशाओं में कोण दिशाओं को निर्धारित करते हैं। वास्तव में ये विषय एक कार्यशाला का विषय है, इसको गणितीय रूप से प्रदर्शित करने का विषय है। मैं आपको कभी अवसर मिला तो गणित में यह कैसे परिलक्षित होता है और फलित में यह कितनी सरलता से प्रवेश कर जाता है, ये भी लघु पारसरी की कुंजी आपके जीवन में लग गई तो समझिए आपको ऐसा लगेगा जैसे ब्रह्म ज्ञान का अनंत रस आपने प्राप्त कर लिया, जबकि यह एकमात्र नक्षत्र बिंदु है। ऐसे भी यदि इतना आनंद आता है तो संपूर्ण लघु पाराशरी यदि हम पढ़ेंगे तो क्या होगा। अब इस लघु पाराशरी के फल को केवल फलश्रुति के बिना वाक्य पूरा नहीं होता, फल की चर्चा हम कर देते हैं। 41वें और 42वें श्लोक में वो क्या लिखते हैं कि धर्म कर्म लग्नाधिनेतारौ अन्योन्याश्रय संस्थितो राजयोग इति प्रोक्तम विख्यातो विजयी भवेत्, अथवा धर्म लग्नाधिनेतारौ अन्योन्याश्रय। अब इसके लिए संबंधों को जानना है, लेकिन यहाँ एक शब्द की व्याख्या मैं आपके साथ करना चाहूंगा। राजयोग इति प्रोक्तम, राजलक्ष्मी जी ये राजयोग है। राजयोग को केवल धन योग से नहीं देखना है, राजयोग उससे कहेंगे जो परमहंस तत्व में आपको संविधान दे दे, वो राजयोग है। जिसको योग की दृष्टि से ज्योतिष का यह योग उस राजयोग को, परम तत्व को प्राप्त करा देगा। ऐसी शुभ संकल्प और शुभ फलश्रुति के साथ आचार्य पाराशर ने ये रचना रची। मैंने आपके सम्मुख उनके दशमांश श्लोकों का केवल उच्चारण किया। वैसे आप कहेंगे तो 1 मिनट में मैं उनके पूरे ग्रंथ को पारायण कर दूंगा, परंतु आदिरंतेन संहिता, व्याकरण कहता है प्रारंभ और अंत का उच्चारण कर लेने से प्रत्याहार बन जाता है और उसे संपुट मान लिया जाता है। तो मैंने सिद्धांतम उपनिषदम सिद्धांतम परमेष्टिना सोडादरा महाकिंचित वीणा धर्म उपासमहे और धर्म कर्माधिनेतारौ अन्योन्याश्रय संस्थितो। पहले श्लोक का प्रारंभ सिद्धांत से किया, उपनिषद से किया, अंतिम श्लोक का प्रारंभ धर्म कर्माधिनेतारौ। धर्म और कर्म, धर्म भी लेके चलना है एक हाथ में और कर्म को भी लेके चलना है। तो ज्योतिष के संदर्भ में वार्ता करना मेरा धर्म था और दूसरे विश्वविद्यालय के मीटिंग में भाग लेना मेरा कर्म है। इन दोनों को लेते हुए आपसे मैं बड़ों से प्रणाम, बड़ों को प्रणाम करते हुए, कुलकर्णी जी को प्रणाम करते हुए और आचार्यों को यथा योग्य अभिवादन करते हुए अपनी इस वाणी को विराम देता हूं। यदि कुछ
अनर्गल प्रलाप हुआ हो तो उसे एक, जैसा पाराशर ने कहा कि दैव विदाम मुझे, केवल दैवज्ञों की प्रसन्नता के लिए मैंने ये चर्चा की, वैसे मैंने कुछ शब्द अपनी तरफ से गणितीय दृष्टि से रखने का प्रयास किया। उसमें जो अच्छी बातें हैं वो आपके लिए ग्रहणीय है, जो थोड़ा रह गया उसे सार सार को गही रहे, थोथा दे ही उड़ाए, ऐसा समझ के मुझे इस अकिंचन को ज्योतिष के संदर्भ में 2 शब्द कहने का आयोजकों ने अवसर दिया। मैं उनका बार बार अभिवादन करते हुए और अपनी वाणी को प्रणाम करते हुए, वाणी को प्रणाम इसलिए को मुखर अंगे व नर्तन करते हुए सरस्वती ने मुझे जो बल दिया, उस बल से आपके सम्मुख मैंने थोड़ा उस ज्ञान परंपरा की कुछ बिंदु आज रखने का प्रयास किया। मैं अपने सभी गुरुओं को, आचार्य परंपराओं को, पितामह को और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को अंतःकरण में विराजमान उस परब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तु भारतम, जय तु संसार। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने यहाँ जो लघु पाराशरी का विषय लिया उसे सूक्ष्म से प्रवेश करके उसमें उसकी व्याप्ति इतनी बढ़ा दी कि हमें सही में आपका जो कुछ वाणी की आपके कार्यशाला लेने की इच्छा हो गई। और जरूर हम आपके कार्यशाला का आयोजन करेंगे, क्योंकि इतने में हम संतुष्ट नहीं हुए सर, प्रसन्न बहुत हो गए हैं लेकिन संतुष्ट नहीं है। इसलिए हम आपको और तकलीफ देंगे, हम आपको त्रास देंगे और आपका और अधिक अच्छी तरह से व्याख्यान या कार्यशाला का आयोजन करेंगे। और आपको थोड़ा समय कम है, इसलिए सर मैं आप ही के शब्दों में जो आपने पाराशरी और पराशर महोदय का और उपनिषद का उल्लेख किया है उनमें से ही एक महत्वपूर्ण ये बताने जा रही हूँ कि वो उसमें कहा गया है कि जो सृष्टि की हर उत्पत्ति अपने आप में परिपूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सृष्टि की हर उत्पत्ति अपने आप में परिपूर्ण है, हमें उसमें कोई कमी नहीं खोजनी है, क्योंकि कमी ही नहीं है, जो जैसा है वैसा ही परिपूर्ण है, हमें उसके हिसाब से चलना है। सर बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आभार शब्द छोटा होगा, कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ और इसी तरह से सहयोग अपेक्षित है आपसे और आपको जल्दी है, इसलिए आप इस सभा से प्रस्थान कर सकते हैं। इसलिए हम लोग आपको फिर पुनश्च एक बार प्रणाम करते हैं। आप अपनी सभा में प्रस्थान कर सकते हैं। धन्यवाद। और ये मुझे जान के अच्छा लगा कि मैं जिज्ञासुओं के लिए आपको एक गुड़ का जो मधुर रस है उसका क्या कहे आदत लगा दी है। अब मैं चाहता तो इतना ही था कि आप उसके जिज्ञासु बन जाए, बस फिर तो आनंद आएगा। धन्यवाद। प्रणाम कुलकर्णी जी और सभी चंद्रशेखर शर्मा जी को भी मेरा प्रणाम है। हाँ, आपसे हमारी मुलाकात तो नहीं, लेकिन आज दर्शन हो रहा है। मैं गुरु पूर्णिमा पर आपको सादर प्रणाम करता हूँ। थोड़ा मेरा कालावधि कम होने के कारण आपकी वार्ता मैं नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन मैं जरूर इनके रिकॉर्डिंग सुन दूंगा। जी सर, रिकॉर्डिंग भेजेंगे। मैं आपका रिकॉर्डिंग सुनने के, आपका भाषण सुनने के लिए रुका था। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ठीक है पाटिल महोदय, मैं अभी जी सर आप लीव कर सकते हैं। जी आप सभी की अनुमति से मैं निकल